नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिफ्ट वैली फीवर की, एक ऐसी वायरल डिजीज जो अफ्रीका से शुरू हुई थी और धीरे-धीरे दुनिया के लिए एक ग्लोबल थ्रेट बन गई। सबसे पहली बार ये वायरस 1931 में केन्या के रिफ्ट वैली रीजन में देखा गया। उसके बाद 1977 में इजिप्ट में एक ह्यूज आउटब्रेक हुआ, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग बीमार हो गए। ईस्ट अफ्रीका में 1997 और 1998 में फिर से बहुत तेजी से केसेस बढ़े और 2000 में तो ये अफ्रीका के बाहर सऊदी अरेबिया और यमन तक पहुंच गया। आज भी जैसे 2025 में सेनेगल में आउटब्रेक हुआ, उससे ये बात पता चलती है कि ये वायरस अभी भी एक एक्टिव डेंजर बना हुआ है। इस बीमारी का जो मेन कल्प्रिट है वो है एक फ्लीवो वायरस, जो मच्छरों के जरिए फैलता है। एडिस, क्यूलेक्स, एनोफिलिस, इन सब तरह के मॉस्किटोज जो होते हैं, वे सारे इस वायरस को कैरी कर सकते हैं। सबसे डरावनी बात ये है कि इन मच्छरों के अंडे सूखे मौसम में सालों तक जिंदा रह सकते हैं और बारिश आते ही एक साथ हैच होकर वायरल स्प्रेड को टर्बो मोड में डाल देते हैं। ये वायरस सबसे ज्यादा पशुओं को अफेक्ट करता है। भेड़, बकरी, गाय, ऊंट सब। प्रेग्नेंट एनिमल्स में अबॉर्शन रेट 100% तक पहुंच सकता है। न्यूबॉर्न बच्चों की डेथ हो जाती है और मीट मिल्क प्रोडक्शन हेविली गिर जाता है। इससे लोकल इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंसान इससे कैसे बीमार होते हैं? अक्सर इन्फेक्टेड एनिमल्स का खून, ऑर्गन्स या फ्लूइड छूट जाने से, जैसे स्लॉटर हाउस फार्मिंग या वेटनरी का काम करते वक्त, कभी-कभी मॉस्किटोज भी इंसान को काट कर वायरस दे सकते हैं। सिम्टम्स हल्की फ्लू जैसी भी हो सकती है और बहुत सीवियर भी, जैसे हेमोरेजिक फीवर, दिमाग का इन्फेक्शन, इंसेफेलाइटिस या आंखों की रोशनी चले जाना। एवरेज फेटेलिटी रेट सिर्फ 1% होता है, पर बड़े आउटब्रेक्स में डेथ बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आउटब्रेक्स ज्यादातर तब होते हैं जब किसी एरिया में अनयूजुअली हैवी रेनफॉल या फ्लड आते हैं। मच्छरों की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाती है। एडिस मॉस्किटोज के अंडों में वायरस पहले से ही होता है, जो बारिश आते ही निकलकर फैलना शुरू कर देता है। साथ ही लाइवस्टॉक को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो वायरस नए रीजन्स में पहुंच जाता है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, नए पानी के सोर्सेज सब मॉस्किटो ब्रीडिंग को बढ़ाते हैं। अच्छी बात यह है कि इंसान से इंसान स्प्रेड होने के अभी तक कोई भी केसेस नहीं आए हैं। इसका प्रिवेंशन ही इसका सबसे टफ पार्ट है। एनिमल्स को वैक्सीन लगाना जरूरी होता है, लेकिन आउटब्रेक होने से पहले, वरना वैक्सीन का कोई फायदा नहीं होता। मच्छर कंट्रोल करना भी रूरल एरियाज में बहुत मुश्किल है। किसान, हर्डर्स, वेटेरिनेरियंस और स्लॉटर हाउस वर्कर्स सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं। ह्यूमंस के लिए अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टम्स मैनेज करने तक लिमिटेड है। आगे का फ्यूचर क्या है? अगर हम ऐसा सोचें तो क्लाइमेट चेंज से बारिश का पैटर्न बदल रहा है, जिससे डिजीज नए एरियाज में पुश हो सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड भी रिस्क बढ़ा रहा है, इसलिए अर्ली डायग्नोस्टिक्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स और कंट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी हो गया है। वन हेल्थ अप्रोच, जहां इंसान, पशु और एनवायरनमेंट को एक साथ कंसीडर करके प्लानिंग होती है, वहीं रिफ्ट वैली फीवर को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका यही हो सकता है। रिफ्ट वैली फीवर हमें एक ही बात समझाती है, वायरस सिर्फ लोकल नहीं होते, उनका इम्पैक्ट ग्लोबल होता है। और जब तक हम एनवायरनमेंट, एनिमल्स और ह्यूमंस को एक साथ प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आउटब्रेक का रिस्क बना रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।